हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाएंगे। जो कि आज का क्वेश्चन हमारा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ए सी उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि अब हमें यहाँ 3 बातें पूछ रखा है कि एस आर समानांतर टू ए सी बताना है और एस आर बराबर 1/2 ए सी सिद्ध करना है। दूसरा हमें सिद्ध करना है पी क्यू बराबर एस आर है। तीसरा हमें बताना है पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। तो एक बार इसको हम चित्र में देख लेते हैं। ये हमारा चित्र है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें हमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। अब जैसे हम पी को देखें, पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू बी सी का मध्य बिंदु है और सी डी का मध्य बिंदु आर है और ए डी का मध्य बिंदु यस है। तो इस प्रकार से इसे हम लिख भी लेते हैं। तो हम पहले लिखेंगे कि दिया है कौन कौन से बिंदु हैं। यहाँ हमें दिया पी क्यू आर एस। यहाँ लिखेंगे पी कामा क्यू कामा आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी, पी किसका है, ए बी का है। अगर हम पी को देखें, पी ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू बी सी, लिखेंगे बी सी और सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। ये बात हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें जो पहला सिद्ध करना है कि एस आर समानांतर टू ए सी, एस आर बराबर 1/2 ए सी, ये सिद्ध करना है। तो अगर हम एस आर और ए सी को देखें तो हमें त्रिभुज ए डी सी में मिल रहा है। त्रिभुज ए डी सी में मिल रहा है। तो हम पहले लेंगे त्रिभुज ए डी सी में। हम पहले को सिद्ध करने के लिए लेते हैं एस आर समानांतर टू ए सी, एस आर बराबर 1/2 ए सी। पहले हम लेंगे त्रिभुज ए डी सी में। अब त्रिभुज ए डी सी में हम क्या देखते हैं कि जो एस आर है, एस आर समानांतर टू ए सी है। तो हम इसे लिख भी लेते हैं, एस आर समानांतर टू ए सी। और अगर हम एस आर को देखें तो एस आर जो है यह कहीं कहीं ए सी का आधा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं और एस आर बराबर 1/2 ए सी। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे समीकरण नंबर 2 ये हमारा कैसे आया, तो हम इसे लिख सकते हैं ये मध्य बिंदु प्रमेय से।
मध्य बिंदु प्रमेय से। तो अब हम इसी प्रकार से अब दूसरा त्रिभुज जो लेंगे, त्रिभुज ए बी सी को लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। तो हम इसमें भी देखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। अब हमें जो पहला सिद्ध करना था, तो यहाँ देखिए हमें पहला सिद्ध करना था यस आर समानांतर टू ए सी, यस आर बराबर 1/2 ए सी। ये हमारा त्रिभुज ए डी सी से यहाँ सिद्ध हो चुका है यस आर समानांतर टू ए सी, जो हमें समीकरण नंबर 1 के रूप में मिला हुआ है, यस आर बराबर 1/2 ए सी। तो हमारा पहला सिद्ध हो जाता है। यहाँ हम ये भी लिख देते हैं कि हमारा प्रूव्ड हो चुका है, पहला सिद्ध हो गया। अब हमें जो दूसरा सिद्ध करना है, दूसरा क्या सिद्ध करना है, पी क्यू बराबर यस आर है। तो इसके लिए हम देखें, अगर पी क्यू और यस आर को अगर देखें, तो पी क्यू हमारा त्रिभुज ए बी सी में आएगा, त्रिभुज ए बी सी। इसके लिए हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। हम दूसरे के लिए यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में। अब हमने त्रिभुज ए बी सी ले लिया, तो अब त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें, तो त्रिभुज ए बी सी, तो जो पी क्यू है वो ए सी के समानांतर है, और जो पी क्यू है वो ए सी का क्या है, आधा है। तो इसे हम लिख सकते हैं पी क्यू समानांतर टू ए सी, और जो पी क्यू है वह 1/2 ए सी है। जिसे मानते हैं समीकरण 3 और इसे समीकरण नंबर 4। और ये कैसे हुआ, मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से। इस प्रकार जो हमें दूसरा सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर यस आर, पी क्यू बराबर यस आर सिद्ध करना है। तो यहाँ हम देखें कि पहले समीकरण में यस आर समानांतर टू ए सी है, दूसरा यस आर बराबर 1/2 ए सी, तीसरा देखें पी क्यू समानांतर टू ए सी है, और चौथा देखें पी क्यू बराबर 1/2 ए सी है। तो हम पी क्यू बराबर एस आर सिद्ध करने के लिए यहाँ हम एस आर बराबर 1/2 ए सी और पी क्यू बराबर 1/2 ए सी को लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 से। हम देखें तो एस आर बराबर 1/2 ए सी है, पी क्यू बराबर 1/2 ए सी है। तो यहाँ हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 4 से। समीकरण 2 और 4 से अगर हम देखें तो यहाँ हमें क्या मिल जाता है, 1/2 ए सी के बराबर दोनों है। तो हम इसे लिख सकते हैं पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, यस आर। पी क्यू बराबर यस आर। और दूसरा हमें यही सिद्ध करना था कि पी क्यू जो है वो यस आर के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पी क्यू बराबर यस आर हमारा सिद्ध हो जाता है। इसे हम लिख देते हैं प्रूफ। ये बात हमारी सिद्ध हो गई। अब जो तीसरा हमें सिद्ध करना है कि जो पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 5 का प्रयोग हम करते हैं। समीकरण नंबर 3 हमारा कह रहा है कि पी क्यू समानांतर टू ए सी है,
और समीकरण नंबर 5 है कि जो बता रहा है पी क्यू बराबर एस आर है। पी क्यू समानांतर टू ए सी है और पी क्यू बराबर एस आर है। तो हम लिखेंगे समीकरण तीसरे को सिद्ध करने के लिए कि तीसरा जो हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। तो पहले हमें पी क्यू को पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। तो पहले हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि पी क्यू जो है वो समानांतर है एस आर के और पी क्यू बराबर है एस आर के। अगर हम पी क्यू को एस आर के समानांतर सिद्ध कर देते हैं और पी क्यू को एस आर के बराबर सिद्ध कर देते हैं तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम इसके लिए पी क्यू को एस आर के समानांतर सिद्ध करने के लिए पी क्यू को एस आर के समानांतर सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि एस आर समानांतर टू ए सी समीकरण नंबर 1 है और पी क्यू समानांतर टू ए सी समीकरण नंबर 3 है। हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 से। समीकरण 1 व समीकरण 3 से अगर देखें तो एस आर समानांतर टू ए सी है, पी क्यू समानांतर टू ए सी है, ए सी दोनों में। तो हमें पी क्यू समानांतर टू क्या मिल जाएगा, एस आर। पी क्यू समानांतर टू एस आर मिल जाएगा। एक बात हमें मिल जाती है कि पी क्यू आर एस में पी क्यू समानांतर टू एस आर। अब हमें दूसरा सिद्ध करना है पी क्यू बराबर एस आर। अब हमें समीकरण नंबर 2 और 4 की सहायता से सिद्ध कर रखा है कि पी क्यू बराबर एस आर है। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 5। तो हम कह सकते हैं समीकरण 5 में हमने सिद्ध कर लिया है कि पी क्यू बराबर एस आर। तो हमें दोनों मिल जाता है पी क्यू बराबर एस आर। तो हम दोनों बातें यहाँ सिद्ध कर लेते हैं कि पी क्यू समानांतर टू एस आर है और पी क्यू बराबर एस आर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस की जो ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस की यहाँ लिख सकते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समानांतर है। भुजाओं का एक युग्म बराबर व समानांतर है, बराबर व समानांतर है। अतः पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से हमारा ये तीसरा भी सॉल्व हो जाता है और ये हम सिद्ध कर देते हैं कि पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज